और अब खबरें विस्तार से बात करेंगे इंदौर की, जहां सड़कों पर भीख मांगने वालों ने मुसाफिरों का चलना मुश्किल कर दिया है। भिखारी चौक, चौराहों और सिग्नल पर जबरन भीख मांगते हैं। इंदौर के खजराना चौक का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें वाहन चालकों से महिला भिखारी भीख देने के लिए वाद विवाद कर रही है। देश प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसे भीख मांगने का मामला आम हो गया है, जिससे वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर ने भीख मांगने और भीख देने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, जिसका सड़कों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा। आदिल जाके भागा तो जा यार। आदिल जाके भागा तो जा यार। तो या जबरन वसूली से क्या कहें। भीख मांगना और भीख देना दोनों पर ही एफआईआर है, बावजूद इसके सड़कों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। हालांकि अब ये आम हो गया है कि 1-2 रुपए में भिखारी मानते नहीं है, उन्हें उससे ज्यादा ही चाहिए और जब ना दो तो विवाद शुरू हो जाता है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इसे भीख कहें या वसूली? तस्वीरों को देख के तो लगता है कि ये वसूली है और ये जबरन वसूली की तस्वीर अब आम हो चुकी है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, कई सारे बड़े शहरों महानगरों से ये तस्वीर आती है सामने और ये तस्वीर लोग देख भी सकते हैं कि जब भी सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, लोग पैसे जिस तरीके से लेते हैं उसे देख के लगता है कि भीख नहीं मांग रहे हैं, ये जबरन वसूली कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ये जो तस्वीर है, इंदौर प्रशासन की पोल खोल देने वाली तस्वीर है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इसके लिए आदेश निकाला था कि अगर भीख कोई मांगता है तो एफआईआर होगी और अगर आप भीख देते हैं तो आप पर भी एफआईआर होगी। अगर प्रशासन दावे कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है, तो फिर ये तस्वीर इंदौर की सड़कों से कैसे सामने आ रही है? अगर इंदौर के बंगाली चौराहा, खजराना चौराहा, जो बड़े बड़े चौराहे हैं, वहां पर अक्सर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, जहां पर लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है जिस तरीके से भीख मांगी जा रही है। और अगर इनसे पैसे आपने नहीं दिया तो ये अपशब्द भी कहते हैं, सिर्फ पैसे नहीं लेती है ये महिलाएं जो है। अगर आपने इन्हें पैसे नहीं दिया तो वो आपको परेशान करती रहेंगी और उसके बाद आपको अपशब्द भी कहेंगी। तो लोग इस वक्त इससे काफी ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ प्रशासन के दावे हैं कि हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वक्त इंदौर में जबरन वसूली से लोग काफी ज्यादा परेशान है और इंदौर की ऐसी एक चौराहे की तस्वीर सामने है जहां एक युवक ने पैसे देने के लिए मना किया तो जबरदस्ती उससे वो महिला पैसा छीनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है। और शाही ईदगाह मस्जिद ने अपनी कवायद की, जो उनको लीगल रेमेडीज थी उन्होंने एग्जॉस्ट की। हमारे जो तर्क थे वो हमने कोर्ट के सामने रखे और आज कोर्ट का फैसला आपके सामने। अब एक तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया है। हाईकोर्ट ने कहा सभी 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। मथुरा में श्री कृष्ण that all these 18 suits are not barred by Places of Worship Act, Waqf Act, Limitation Act, Order 23, Rule 3A, as well as the Specific Relief Act. And the next date of hearing is 12th of August. So now the end result is that the trials will proceed, and the intention and the you can say an effort to nip in the bud this trial at this stage on the issue of maintainability has been rejected. Yes, we will file the caveat before the Honorable Supreme Court, and if the Shahi Eidgah Masjid approaches the Honorable Supreme Court, we will be present there. तो मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि समझौता 1968 का है, 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, मुकदमा सुनवाई लायक नहीं है। मुस्लिम पक्ष की इसी दलील को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये, और हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। ये पूरा मामला मथुरा में मंदिर मस्जिद का है और ये 13.37 एकड़ जमीन का मामला है। करीब 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है और 2 एकड़ से भी ज्यादा पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। याचिका में ईदगाह हटाकर मंदिर को ये जमीन देने की मांग की गई है।
हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में ही श्री कृष्ण मंदिर का गर्भगृह है। 1968 में जमीन को लेकर हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग की गई है। रायगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। नदी में बहती मिली महिला की महिला ओडिशा के मछुआरों ने उसको रेस्क्यू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महिला नदी में बहती हुई मिली है जिसका रेस्क्यू मछुआरों ने किया है। बेड़ियों में जकड़े हुए थे, 16 किलोमीटर तक नदी में बहती रही वो। ओडिशा के पालदा में मछुआरों ने उसकी जान बचाई है। सारंगढ़ जिले के पौरत के निवासी है महिला सरोजनी रणवीर बताया जा रहा है महिला का नाम। लेकिन देखिए कि 16 किलोमीटर तक वो बही है और किसी भगवान से कम नहीं है मछुआरे उसके लिए, जिन्होंने उसकी जान बचाई है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। एक फरिश्ता बनकर युगल ये मछुआरे महिला के सामने आए और आखिरकार उसकी जान बच गई। जी बिल्कुल अंशिका, आप सही कह रही हैं। कहा जाता है कि जाको राके साइया मार सके न कोई, ठीक यही जो बातें हैं उस पे चरितार्थ होती हुई दिख रही हैं। और मछुआरों को पता था ये जो अभी नया जिला बना है सारंगढ़, उससे पोरत गांव की रहने वाली है। और आप सोचिए अगर किसी के पैरों में बेड़ी जकड़ा हो, जंजीर से पैर बंधा हो, तो किस तरह से 16 किलोमीटर है वो महिला जा सकती है। लेकिन लगभग 16 किलोमीटर जाने के बाद नदी के तेज बहाव में वहां जब मालदा में जो मछुआरों ने देखा तो उसे रेस्क्यू किया गया और बकायदा उसे वहां पे गांव में बुलाया गया, खाना वगैरह खिला करके उस जो छत्तीसगढ़ की जो महिला थी उसे उड़ीसा पुलिस को सुपुर्द किया गया है। अब उड़ीसा पुलिस है इस मामले की जांच कर रही है फिलहाल, और उसके बाद जो जिस जिले की पुलिस है उसको संपर्क करने की कोशिश कर रही है कि आखिर महिला के पैर में बेड़ी कैसे लगा था। लेकिन यहाँ पर उड़ीसा के जो मछुआरे हैं और खास करके जो मालदा के जो मछुआरे हैं उनकी प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपने जान पर खेल करके एक महिला की जान बचाई। लेकिन ये बिल्कुल कहा जा सकता है कृपा ही है या फिर एक अच्छी खबर यही है कि 16 किलोमीटर तेज बहाव में बहने के बाद आखिर महिला कैसे वहां तक पहुंची, ये सभी फिलहाल जांच का विषय है। जी युगल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सिवनी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला जहां स्कूल वैन और गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में 3 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रानी दुर्गावती चौक पर यह हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसा, कार की तस्वीर आप देख रहे हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। छात्रों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक स्कूल वैन है जिसमें कि जोरदार टक्कर, एक गाड़ी आप देख सकते हैं, लग रहा है जैसे मानो किसी अधिकारी की गाड़ी हो, और जोरदार टक्कर हुई है और नियंत्रित होकर दोनों के ही बीच जो टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर हुई है। जशपुर में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। सरिया से लदा हुआ था यह ट्रक। हादसे में चालक और क्लीनर जो है घायल बताए जा रहे हैं। रायगढ़ से अंबिकापुर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक पलटने से NH 43 पर लंबा जाम लग गया है। पथलगांव थाना क्षेत्र के भाटा मुड़ा गांव की घटना है। ट्रक के पलटने की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके बाद एक लंबा जाम यहां पर लगा रहा। रायगढ़ से अंबिकापुर ये ट्रक जा रहा था। जशपुर का मामला बताया जा रहा है। सरिया से लदा हुआ था ट्रक। हालांकि अब लंबा जाम लगा हुआ है इस हाईवे पर। नेशनल हाईवे 43 का ये मामला बताया जा रहा है। आसपास और भी भारी वाहन है, लेकिन अब एक ट्रक के चक्कर में पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।